बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 6 जजेस का खत है उस मामले के ऊपर आज बिल आखिर स्कूल नोटिस केस की समाअत हुई और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे और उनकी दाएं जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बैठे हुए थे और उनकी बाएं जानिब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे और उनके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा थी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे। मैं आपको उसकी लेटेस्ट अपडेट बता देता हूं कि आज बुनियादी तौर पे हुआ क्या है। उसमें आज की अगर समाअत के हवाले से लुबे लुबाब देखा जाए तो उस लुबे लुबाब के हवाले से आज भरपूर कोशिश हमें दिखाई दी कि दो जज साहिबान थे वो शायद इस मामले को और नज़र से देख रहे हैं, लेकिन आज एक ही मामला और 2 जजेस की हमें बड़ी इंटेंट क्लियर नज़र आई, जिसमें एक तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जिस तरह से चीज़ों को कहा वो बिल्कुल एक अलग मामला है। और फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने नंबर 1 मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो 3 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट के ज़ाहिर वो इतने सीनियर जज नहीं है इस वक्त, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त 3 इंटेलिजेंस एजेंसियां कायम हैं या काम कर रही हैं। एक उसमें ISI है, उसमें MI है, उसमें IB है, यानी ISI मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है। उन्होंने ये पूछा कि आप ये बताइए कि ये जो 3 एजेंसियां हैं ये किस कानून के तहत काम करती हैं और उनका आप हमें अगली समाअत के ऊपर बताएंगे। नंबर 1। नंबर 2 डेवलपमेंट ये है, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनके सामने हामिद खान ने कहा कि आप फुल कोर्ट बनाएं। अब काजी फायज ईसा साहब ने आज उसका जवाब यह दिया कि क्या आपको हमारे ऊपर एतमाद या यकीन नहीं है। अच्छा, उसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं उन्होंने एक बार फिर उठने से पहले फुल कोर्ट जो बेंच है वो तश्कील देने की सिफारिश की है। अब उन्होंने कहा ये तो फिर केस हमेशा चलता रहेगा, हालांकि माजी में काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो ये कहते दिखाई देते रहे फुल कोर्ट और बाकी चीज़ों के ऊपर, लेकिन अब उनके हवाले से बिल्कुल डिफरेंट सी बात है। आज के हवाले से अगर ये देखा जाए तो यूं मालूम हो रहा था जैसे एक पूरा माहौल बनाया जाता है और उस पूरे माहौल के अंदर ये तासुर कायम किया जाता है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा अदलिया है वो बड़ी शानदार है, पाकिस्तान की मौजूदा अदलिया में कोई मुदाखलत नहीं हो रही और काजी फायज ईसा साहब के होते हुए तो कोई मुदाखलत हो भी नहीं सकती। लेकिन फिर उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला बोलते हैं, जस्टिस मंदोखेल बोलते हैं और फिर सब कुछ मलिया मेट हो जाता है और किसी के चेहरे के तासुरात देखने वाले होते हैं। मैं आमिर सईद अब्बासी साहब का एक ट्वीट आपके सामने रखता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा। उनका चीफ साहब जो है अटॉर्नी जनरल को फुल टॉस बनाकर देते हैं कि छक्का मारें, लेकिन अतर मिनल्ला साहब स्टंप आउट करते रहे। मैं आपको एक और मामला बताना चाहता हूं। एक मौके के ऊपर काजी फायज ईसा साहब ने एक जवाब देते हुए कहा कि अगर मैं अटॉर्नी जनरल होता तो मैं ये जवाब देता। अब सवाल ये होता है कि अटॉर्नी जनरल हुकूमत का नुमाइंदा होता है और काजी फायज ईसा साहब अदलिया के सरबराह हैं। आपको ये कहने की क्यों जरूरत पड़ी कि मुझे हुकूमत की तरफ से जवाब देना पड़ता तो मैं ये जवाब देता। अब इस हवाले से बड़ी वाज़ेह किस्म की चीजें हैं। आज जस्टिस अतर मिनल्ला इस पूरे केस के ऊपर इस पूरी समाअत के अंदर डोमिनेट दिखाई दिए और मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, गो के चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि हम मुत्तहिद होंगे तो मजबूत नजर आएंगे, लेकिन आज अदालत के रिमार्क्स के अंदर, अदालत की चीजों के अंदर एक तकसीम का तासुर बड़ा मजबूत है और ये नजर आया। बात तकसीम नहीं, बात काफी आगे चली गई है। इस हवाले से जिस तरह हामिद खान साहब ने कहा, जिस तरह अतर मिनल्ला साहब ने कहा, तो काजी साहब ने ये उसकी तौजीह ये पेश की कि 2 जजेस जो हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं तो इसलिए फुल कोर्ट नहीं बन सकती। लेकिन आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि 76 साल से अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की पार्टनरशिप चल रही है। जब यह मामला आया तो काजी साहब जो हैं वो ज़ाहिर है इस सारे मामले के अंदर वो अपने आप को क्लीन चिट देना चाहते हैं, अपने आप को बताना चाहते हैं कि ये बहुत ही शानदार, तो इनका मेहरबानी करें इन 76 साल में मुझे शामिल ना करें, कोई मुदाखलत हुई है तो जाहिर करें। लेकिन फिर जवाब आ गया। 5 हाई कोर्ट्स जो हैं उन्होंने अपनी तजावीज़ जमा कराई हैं, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और बाकी जो है उसके अंदर आपको अंदाजा ये होगा, जिसमें बलूचिस्तान वाले भी हैं, कि उस वक्त तक 3 हाई कोर्ट की तजावीज़ चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ी जा रही थी तो जैसे अतर मिनल्ला ने कहा, जो काजी साहब कह रहे थे कि कोई मुदाखलत हुई है तो जाहिर करें, मेरे होते मुदाखलत नहीं हो रही,
तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आपने 3 हाई कोर्ट की तजावीज पढ़ी, किसी ने यह नहीं कहा कि मुदाखलत नहीं हो रही, तो उनका इसका मतलब यह है कि मुदाखलत हो रही है। अब काजी साहब जो हैं वो इस हवाले से सारी बातें कर रहे थे, तो फिर उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जो हाई कोर्ट्स की तजावीज आई हैं क्या आपने वो पढ़ी हैं? तो फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि वो तजावीज नहीं है बल्कि वो तो चार्जशीट हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने वही बात की जो जस्टिस काजी ईसा साहब ने पहले एक बार बात की थी। उनका जी मैं समझती हूं जो जज दबाव बर्दाश्त नहीं करता उसको घर चले जाना चाहिए। देखिए ये तो बहुत ही एक मेरा ख्याल है आसान सा मामला है और इस तरह से कह देना कि आप घर चले जाएं। अच्छा, अब इस हवाले से फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से कहा कि देखिए जस्टिस बाबर सत्तार के साथ गुज़श्ता कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है वो अफसोसनाक है, जिसपे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले कि शिकायत करने वालों के साथ ये हो रहा है, हमारे साथ क्या होगा जो उन शिकायत करने वाले जजेस की जो मामले के ऊपर हम उसकी समाअत कर रहे हैं या उस मामले के ऊपर कर रहे हैं। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि यह बात कहना कि मुदाखलत नहीं हो रही, उनका मुदाखलत के ऊपर मुल्क की सारी हाई कोर्ट्स ने वही कहा है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। अच्छा, अब यह सारा मामला हुआ तो आपको पता है कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने क्या कहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो आपको पता है, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा कराया है कि सियासी मुकदमे में हसास इदारों यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज की ख्वाहिश के मुताबिक फैसला न होने पर जजेस को अफगानिस्तान से जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। अब मुझे ये बताइए, जब पेशावर हाई कोर्ट ये कह रही है कि सियासी मामलात के ऊपर उनके ऊपर दबाव आया है, तो अब इसके बाद क्या अगली बात रह जाती है? तो फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बच्चे फैमिली मेंबरान का डेटा हुकूमती इदारों से चुराया गया, जजेस को सिर्फ कह दें कि तुम्हारा बच्चा फलां जगह के ऊपर पढ़ता है। अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं और ये सारी चीजें आई। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा देखिए एक बात तो सामने आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत से अब दूसरे जजेस भी बोल पड़े हैं, जिस पे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि देखिए जो बोल पड़ा उसके साथ वही होता है जो उन 6 जजेस के साथ हो रहा है। हुकूमत बेबस है। बदकिस्मती तो यह है कि सच सबको पता है लेकिन यह सच बोलता कोई नहीं है। अच्छा, फिर सवाल, चूंकि काजी साहब कह रहे थे जी मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई तो माजी में मुदाखलत हुई, तो फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक और यॉर्कर मारा। उनका अटॉर्नी जनरल साहब ये बताइए कि चले माजी में मुदाखलत हुई होगी, माजी में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई होगी, तो 2017 में सियासी इंजीनियरिंग हो रही थी, तो उस वक्त हुकूमत में कौन था? उसके बाद अतर मिनल्ला साहब ने 2018 की बात की। 2018 में जजेस के खिलाफ तज़हीक आमेज मुहिम चलाई गई, नादरा और इमिग्रेशन समेत हुकूमत के मातहत इदारों से जजेस के अहले खाना का डेटा चुराया गया। तो अब इस हवाले से कि ये सारी बातें करने के बाद जैसे अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये काफ़ी संजीदा मामला है, हर हाई कोर्ट शिकायत कर रही है और 76 साल से यही हो रहा है। उनका अगर 2017 में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई तो इसका मतलब यह है कि जो सिविलियन हुकूमत है वो भी इस मामले में बेबस है, और फिर आपको खुद मुख्तार जज जो करेगा वो वही होता है जो जस्टिस बाबर सत्तार के साथ हो रहा है। अब तीनों हाई कोर्ट्स ने अदलिया में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुदाखलत है उसके ऊपर कहा है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कहा कि तमाम हाई कोर्ट्स हमें बुलंद आवाज में कह रही हैं कि जनाब अदलिया में इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुदाखलत है। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा देखिए आप ये कह रहे हैं ना कि वो चला जाए फलां चला, उनका ये हकीकत तस्लीम करें, जब रियासत के ताकतवर तबके अग्रेसिव हो जाएं तो फिर कोई भी शहरी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये बात दुरुस्त है। और फिर इस हवाले से जब लाहौर हाई कोर्ट से भी उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट भी इस बारे में कह रही है कि ये तो एक खुले बाप की मानिद है जो इस वक्त मुदाखलत है, तो फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने वो बात की जो काजी फायज ईसा साहब नहीं सुनना चाहते। उन्होंने कहा कि अदलिया में मुदाखलत पर सबसे पहले
हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बंद करना होगा। तो क्या इसका यह मतलब लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में भी मुदाखलत हो रही है या हो सकती है? फिर अतर मिनल्ला साहब ने पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपने वजीर कानून के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपने ये कहा था कि जो जजेस हैं इन्होंने खत लिख के मिसकंडक्ट किया है, तो क्या अब तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस, यानी हमें पेशावर हाई कोर्ट कह रही है मुदाखलत हुई है, हमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने तो कमाल कर दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने तो इस हवाले से एक बाकायदा खत लिखा और उस खत में कहा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस ने अकबर इलाहाबादी का हवाला दिया, मार्टिन लूथर किंग का हवाला दिया, तो जैसे मंदोखेल ने उसके ऊपर मार्क्स दिए। यही कुछ जैसे बाबर सत्तार के साथ हो रहा है जो हो रहा है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक और बात की, उनका देखिए ये किस किस्म की रियासत है कि हर वक्त इस चीज का डर लगा रहता है कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमें सुन रहा है, कोई हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, कैमरे हमारी वीडियोस बना रहे हैं। क्या रियासत इस तरह चलाई जाती है? तो उन्होंने कहा कि ये कहा जाए कि इस कमरे में बैठो, इधर ना बैठो, फोन इधर रख दो, ये किस किस्म का कल्चर है उनका? अगर इस इशू को जजेस वाला जो डराने वाला मामला है हमने उसको ना किया तो ये बहुत ही खतरनाक होगा। अब उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि तीनों इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना तहरीरी जवाब जमा कराएं, तो उस पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इनको बयाने हल्फी जमा कराना चाहिए। और यही बाकी जो इत्तेजाज एहसन साहब हैं और बाकी सब भी ये कह रहे थे। अब काजी साहब ये कहती भी रहे कि जनाब मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई, तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जवाब दे दिया कि ये जो जजेस ने खत लिखा है ना, ये माजी की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं मुदाखलत हो रही है, अभी हो रही है। तो आप उसको जो है वो इस तरह से डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, उसके ऊपर अब जाहिर है कि सबकी नजरें हैं कि ये होता क्या है। फिर वक्फा आया, वक्फे के बाद अब 7 मई तक जो है दिन 11:30 बजे तक समाअत तो मुलतवी कर दी गई है, लेकिन आज की इस समाअत के ऊपर मतीउल्लाह जान ने जो तबसरा किया है मैं आपके सामने वो जरूर रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बज़ाहिर 6 जजों के खत में दर्ज घिनौने वाकयात की तहकीकात से जान छुड़ा रहे हैं, बावजूद इसके कि पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजों की तरफ से भी जजेस पर दबाव के हवाले से खौफनाक इंकिशाफात सामने आ चुके हैं। सारी दुनिया ने बराह रास्त टीवी चैनलों पर देखे और जस्टिस अतर मिनल्ला ठोस कार्रवाई चाह रहे हैं, जबकि चीफ जस्टिस और आइंदा चीफ जस्टिस यानी जस्टिस मंसूर अली शाह इन जारी वाकयात पर मट्टी डालकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ठोक बजाकर हाई कोर्ट के जजों के मजीद इंकिशाफात की भरपूर तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ मिसाली कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब एंड पे हुआ यह है कि यह कहा गया जी जो बार्स हैं, फलां बार है, जो नुमाइंदे हैं वो ना तहरीरी तौर पे हमें कोई जवाब जमा कराएं, तो उसके बाद हम कोई जवाब जमा कराएं। तो ये अब तक की डिटेल्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।